everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study Python fundamentals part 2. हमने part 1 में कुछ टॉपिक्स पढ़े, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस वीडियो में. सो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं. फर्स्ट है bare bones of Python, variables, dynamic typing, input and output. So bare bones of Python program. So bare bones में हम देख सकते हैं यहाँ पे है फर्स्ट है कमेंट को अगर हमें लिखना है तो हम उसको राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग हैश. ओके, एंड डेफ की फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, हम इंस्ट्रक्शन देंगे लाइक यहाँ पे इज इक्वल टू 20 है एंड प्रिंट है तो ये प्रिंट होगा. सो इंस्ट्रक्शन हमने दिया एंड ये प्रिंट करेगा. सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट व्हिच इज रीडेबल फॉर प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर. प्रिंट लिखते हैं हैश साइन का यूज करके, वो रीडेबल होगा प्रोग्रामर को बट जो पाइथन होगा उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा. सिंगल लाइन कमेंट को हम हैश साइन से लिख सकते हैं एंड मल्टी लाइन कमेंट्स को हम हैश से भी लिख सकते हैं एंड ट्रिपल कोट से भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन. अ कोड दैट हैज सम नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड. हम फंक्शन को कॉल करके इसका दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं. एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन मैंने बताया, जैसे कि कॉलन के बाद जो हमने स्पेस छोड़ा था उसे हम इंडेंटेशन कहेंगे. अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. अ वेरिएबल कैन कंसीडर एज व्हिच होल्ड्स वैल्यू. सो ये एक मेमोरी लोकेशन की तरह होता है जिसको नाम देते हैं एंड एक कंटेनर की तरह होता है जो वैल्यूज को क्या करेगा, होल्ड करेगा. पाइथन इज अ टाइप ऑफ इंफर लैंग्वेज दैट मींस यू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल. पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें ना डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल. यहाँ पे हमने असाइन कर रखा है. एक तो हम यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर अ वेरिएबल विदाउट वैल्यू. जैसे यहाँ पे सम इज इक्वल टू नन है, यहाँ पर हमने असाइन किया है बट इसकी वैल्यू क्या है, नन, कुछ भी नहीं है. जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 23, ये भी हमने क्या किया है, वैल्यूज को असाइन करा है एक वेरिएबल में. अगर हम मल्टीपल असाइनमेंट करना चाहते हैं तो लाइक यहाँ पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 है. दैट मीन्स कि जो a b c तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है. नेक्स्ट है वेरिएबल्स. सो अगर हम वेरिएबल्स टाइप की बात करें तो पहले आता है इसमें लोकल वेरिएबल. सो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर ही होता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता. एंड अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो इसमें जो फंक्शन के बाहर भी होता है एंड ये पूरे फंक्शन में ही होता है इसका स्कोप. जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 है, हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया देन प्रिंट किया तो कॉलिंग वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन. सो फंक्शन के आउटसाइड भी स्कोप है इसका. अगर हम डायनेमिक टाइपिंग की बात करें तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड चेंज अपॉन द वैल्यू असाइन टू वेरिएबल ऑन ईच नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पर मीनिंग है कि अगर हमने x इज इक्वल टू 25 दिया तो दिस इज इंटीजर टाइप. यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज हो गया. देन अगर हम x इज इक्वल टू पाइथन की बात करें तो पाइथन तो इंटीजर नहीं है, सो यहाँ पे x का जो डेटा टाइप होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में. सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग. एंड नेक्स्ट देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट के लिए हम जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में a इज इक्वल टू 3 दिया, सो दिस इज इनपुट. अगर हमने प्रिंट कराया सो दैट इज कॉल्ड आउटपुट. यहाँ पर प्रिंट कंप्यूटर साइंस, सो ये आउटपुट है, ये हमने इनपुट दिया है और ये आउटपुट है. थैंक यू. सो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में.